Good morning students. I am Mrs. Meenu Rani. Welcome you all in our online classes. Today I will explain you some pages of chapter number 4, that is long and short. Let's start the chapter. Lali is selling things at her father's shop. A farmer comes to buy rope. लाली अपनी फादर की शॉप पर सामान बेचती है और तभी एक फार्मर, किसान जिसे कहते हैं जो खेतों में काम करता है, अ फार्मर कम्स टू बाय रोप, और वो रस्सी खरीदने के लिए आता है. द फार्मर सेज हियर, कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप. वो कहता है कि आप मुझे 7 आर्म्स रोप दे सकते हैं. अब लाली मेजरमेंट करके देती है. हेयर इज़ योर 7 आर्म्स रोप. यहाँ आपकी ये रस्सी है, जितना आपने मांगा है इतना. नाउ फार्मर सेज, बट दिस इज़ ओनली द 6 आर्म्स लॉन्ग. लेकिन ये तो जब उसने मेजरमेंट किया, फार्मर ने, जब कोई शॉप से हम सामान लेते हैं उसको चेक पेक करते हैं ना कि वो उतना है कि ठीक है कि नहीं है, तो ऐसे ही फार्मर ने भी चेक किया कि वो कितनी है. उसने कितना मांगा था, ही आस्क्ड टू 7 आर्म्स, और लेकिन उसको मिला कितना, 6 आर्म्स. अब लाली सेज, व्हाई डोंट यू मेजर योर आर्म विद दिस रोप एंड टेक 7 टाइम्स ऑफ दैट. अब लाली कहती है कि आप अपनी आर्म से इसको खुद नहीं वो मेजर कर सकते विद दिस रोप एंड टेक 7 आर्म. आप रस्सी ले लीजिए और खुद ही ले लो. वो सोच रही है कि भी ऐसा मैंने तो मेजरमेंट करके दिया, लेकिन ये कम कैसे हो गया. सो फार्मर मेजर हिज आर्म्स विद द रोप एंड लाली गिव्स हिम 7 टाइम. अब फार्मर को लाली ने क्या किया, रस्सी का रोल पकड़ा दिया और उसने अपने हाथों से उसको मेजर करके 7 टाइम्स नाप कर अपनी आर्म के अकॉर्डिंग और ले लिया. जैसे कि लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जब हम आर्म का मेजरमेंट फुट स्टेप करते हैं तो डिफरेंट आता है. जिस तरह बताया था कि मेरा मेजरमेंट अगर मैं आर्म से लेती हूँ तो मेरी आर्म्स लंबी हैं आपसे, आपकी आर्म से लंबी हैं, और आपकी आर्म्स मेरी आर्म से छोटी है, तो दोनों के मेजरमेंट में डिफरेंस मिलेगा हमें. तो वो क्या कहलाता था, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. और जैसे ही हम मेजरमेंट किसी एक एक्यूरेट थिंग से करते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट होता है. अब कहती है, मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस. अब आपने क्या करना है, आपकी मदर का जो आर्म है और आपकी जो आर्म है उसका मेजरमेंट करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस मिलता है. क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, योर मदर्स आर्म्स विल बी लॉन्गर देन योर आर्म. आपकी जो मदर का हाथ आपसे लंबा है ना, आर्म, उनकी आर्म लंबी होगी आपसे, तो वो डिफरेंस मिलेगा दोनों के बीच में. जैसे यहाँ फार्मर के और लाली के उसमें डिफरेंस मिला था. नेक्स्ट पेज, हाउ मेनी. नाउ द क्वेश्चन इज देयर, इन हाउ मेनी स्टेप्स विल डॉर्जी क्रॉस द रोड. अब वो यहाँ पूछ रहा है कि डॉर्जी है वो कितने स्टेप्स में इस रोड को कवर करेगा. फर्स्टली यू हैव टू मेजर द स्टेप्स ऑफ डॉर्जी विद द हेल्प ऑफ स्केल. आपने स्केल लेना है और उसका डॉर्जी के जो स्टेप है, पहला स्टेप उसने जो रखा है उसका मेजरमेंट करना, वो कितना आएगा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 पॉइंट ऑफ द स्केल. 0 से आप शुरू करेंगे, इस एज से स्टार्ट कर कर जहाँ इसका स्टेप खत्म होता है वहाँ तक मेजर करेंगे. आई थिंक 1 स्टेप ऐसे कुछ मिलता है इसमें, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेजरमेंट करके दिखाया हुआ है कि पहला स्टेप उसका इतने डिस्टेंस में वो कवर करता है. He cover here's the second step, then third step, 4th step and 5 step. तो डॉर्जी क्रॉस द रोड बाय द 5 steps. वो 5 स्टेप में इस रोड को कवर करता है. नेक्स्ट, हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल. इस टेबल पर कितने कप रखे जा सके. अभी जब मैंने मेजरमेंट किया तो एक बॉल का मेजरमेंट आया 0.7 mm. अगर हम तीनों का मेजरमेंट करते हैं स्केल रखकर तो 2.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आता है. इसी तरह 2.2 मेजरमेंट में जब 3 बॉल्स रखे गए हैं तो इट मीन्स 2.2 में अगेन 3 बॉल्स रखे जाएंगे और एक बॉल यहाँ पर और रखा जाएगा. इट मीन्स 7 कप्स कवर दिस लाइन. वी कैन कीप 7 कप्स ऑन दिस टेबल. नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री. कितने पॉट्स रखे जाएं इस ट्री तक पहुंचने के लिए. व्हेन आई मेजर, जब मैंने मेजर किया तो 2 जो पॉट्स हैं उनका मेजरमेंट, उनकी जो हाइट मिली है मुझे
1.5 सेंटीमीटर मिली है। इट मीन्स वी कैन कीप 5 पॉट्स हियर। अब हम यहाँ कितने पॉट्स रख सकते हैं? 5। 1.5 में यहाँ पे 2, फिर देर 1.5 में 2, तो कितने हो जाएंगे? 4, और एक पॉट और यहाँ आ सकता है। इट मीन्स वी कैन कीप हियर द 5 पॉट्स टू रीच द ट्री ब्रांच। ट्री ब्रांच तक पहुँचने के लिए हम यहाँ 5 मटकों को रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर? इस वायर पर कितनी शर्ट हंग हो सकती हैं? यहाँ पर मैंने मेजरमेंट करके देखा तो मुझे मिला, आई हैव मार्क्ड हियर, मैंने यहाँ मार्क करके रखा है। इट मीन्स ये फर्स्ट शर्ट थी, देन सेकेंड, इसके बीच में थर्ड एंड फोर्थ। इट मीन्स वी कैन हंग 4 शर्ट्स ऑन दिस वायर। पेज नंबर 48। हाउ मच इज़ अ सेंटीमीटर? सेंटीमीटर कितना होता है? इन ला प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि 10 mm मेक्स 1 सेंटीमीटर। 10 mm जब मिलते हैं, स्केल में जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो mm की लाइंस होती हैं, और 10 mm जब मिलते हैं तो वो किसको बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर को बनाते हैं। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पर एक स्केल बनाया गया है, सॉरी, यहाँ पर एक रूलर बनाया गया है और 2 चीज़ें दी हैं, लिजार्ड और मैच स्टिक। आपने इसका मेजरमेंट करके बताना ये कितनी है। इन दोनों के बीच में ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बनाता है। इट मीन्स अब हम इसका मेजर करेंगे कि हमने इसकी माउथ से और टेल तक इसका मेजरमेंट करना है कि कितने सेंटीमीटर ये लिजर्ड लॉन्ग है। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है? 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स सब में इक्वल है, सारे ही गैप्स हैं वो इक्वल हैं। देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. It means the lizard is 13 centimeter long. Next, the matchstick. 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter and 4 centimeter. It means the matchstick is 4 centimeters long here. Next, we have to measure the crayon. अब हम क्रेयॉन का मेजरमेंट करते हैं। सेम है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 and 7. It means the color is here 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो कलर है वो कितना है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ वी हैव टू मेजर द डाइस। अब हम डाइस का भी यहाँ मेजरमेंट करते हैं कि ये इसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पर फिनिशिंग पॉइंट है। मेजरमेंट कर रहे हैं तो कितना सेंटीमीटर निकल रहा है? इट इज़ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डाइस इज़ हियर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये हर तरफ से ही इक्वल होगा क्योंकि वो क्या होता है? इट इज़ इन स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर जो शेप होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इट मीन्स ये चारों तरफ से इतना ही रहेगा। नाउ वी हैव टू डू द सम फिलअप्स अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिल करना है। द मैच स्टिक हैज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे कि अभी हमने मेजरमेंट करके देखा था तो मैच स्टिक का कितना मिला था? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, द डाई इज़ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। और जो डाइस था वो 1 सेंटीमीटर हर तरह से था। द लिजार्ड इज़ 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमने मेजरमेंट करके देखा था लिजार्ड का, वो कितना मिला था? 13 सेंटीमीटर लॉन्ग मिला था। द लीफ इज़ डैश सेंटीमीटर्स लॉन्ग। अब यहाँ पर एक लीफ है, लीफ का मेजरमेंट करके बताना है कि इसका कितना मेजरमेंट निकलेगा। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स द लीफ इज़ हियर 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। नाउ द वैक्स कलर इज़, कितना निकला था वैक्स कलर का जब हमने मेजरमेंट किया? यस, इट इज़ 7 सेंटीमीटर्स लॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लुक एट अ स्केल। अब आपने स्केल देखना है दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ज्योमेट्री बॉक्स हमारी छोटी होती है। हाउ मैनी सेंटीमीटर डज इट हैव? उस छोटे वाले स्केल में जो टोटल मेजरमेंट होता है 0 से लेकर और यहाँ लास्ट पॉइंट होता है, वो कितना है? वो वहाँ पर होता है, स्केल के अंदर होता है, छोटे वाले ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल के अंदर 15 सेंटीमीटर। कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। पेज नंबर 49। Here the small scale that you mostly use in the school, ये वाली स्केल जो है आप हमेशा स्कूल में यूज़ करते हैं इसको, और ये ऐसी दिखती है। इसमें बताया था शुरू में भी कि ये 0 से स्टार्ट होती है और इट एंड विद द 15। तो ये 0 से लेकर 15 तक यहाँ पर क्या होते हैं? दीज आर द सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स होते हैं। नाउ इज इट ईजी टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द ज़ीरो मार्क? ये जो ज़ीरो मार्क होता है यहाँ से हमें ईजी होता है ना। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ। अब आपने क्या करना है कि जो जो चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है आपने इनका मेजरमेंट देखना है, ये कितनी है। फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ अ नेल, जो कील होती है उसका पिक्चर है। वो यहाँ कितने, यहाँ से शुरू होकर वो यहाँ एंड कर रही है। इट मीन्स वो जो नेल थी वो कितने सेंटीमीटर? इट इज़ 4 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट पिक्चर इज इट ऑफ, ये कितना सेंटीमीटर हो सकते हैं यहाँ पर? यस, इट इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन सेफ्टी पिन, यस इट इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड लास्ट पिक्चर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो नेक्स्ट जो थिंग बनी हुई है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज्ड फॉर? जो ये छोटी छोटी लाइन्स होती हैं, आपको बताया था कि दीज आर द मिलीमीटर्स, दीज आर द मिलीमीटर। ये छोटी छोटी लाइन होती हैं, बहुत छोटी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक फॉर थिंग्स दैट आर। अब यहाँ नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपने उनके बारे में बताना है कि वो क्या है। अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या क्या हो सकता है? आप अपने बिल्कुल आसपास वाली चीज़ों को देखेंगे। आपने क्रेयॉन देखा है, क्रेयॉन जो आपके कलर्स होते हैं वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। जो छोटे मोबाइल होते हैं लाइक नोकिया, वो भी कितना सेंटीमीटर? इट इज़ ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन आप अपनी पेंसिल ले सकते हैं, पेंसिल भी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। उन चीज़ों के नाम बताने हैं आपने जो 10 टू 20 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं। उनकी जो लेंथ होती है वो 10 टू 20 सेंटीमीटर होती है। आप अपनी नोटबुक ले सकते हैं, जो आपकी नोटबुक है वो 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। स्पून है जिससे आप चावल खाते हैं, ये भी स्पून भी क्या 10 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट, लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर से कम, 1 सेंटीमीटर से जो छोटा होता है। आपने मम्मी जब सब्जी बनाती है आपने देखा होगा बीन्स, जो बीन्स होती हैं, बीज निकलते हैं ना बीन्स के, वो क्या होते हैं? 1 सेंटीमीटर से कम होते हैं। देन पीस, मटर देखी होंगी आपने, वो भी क्या है? 1 सेंटीमीटर से कम होती है। देन आपने क्या चना जो देखा है वो भी 1 सेंटीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट, ड्रॉ सम ऑफ देम हियर। आपने कुछ की पिक्चर यहाँ बनानी है। अब आई हैव ड्रॉन हियर द पिक्चर ऑफ स्पून ऑन वन साइड ऑफ दिस स्पेस एंड अदर साइड आई हैव ड्रॉन हियर द पिक्चर ऑफ नोटबुक। आपने भी सेम वही बनानी है। पेज नंबर 50, हाउ बिग इज़ माई हैंड, कि मेरा हाथ कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थम, आपने अपने जो थम है उसका मेजरमेंट करना है, एंड योर लिटिल फिंगर, और
सबसे जो छोटी अपनी उंगली होती है उसका मेजरमेंट क्या है। यूज़ द स्केल ऑन दिस पेज, आपने इस पेज के लिए स्केल का यूज़ करना है। नाउ विच इज़ लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर। जब आपने मेजरमेंट किया तो आपको क्या बड़ा मिला, क्या चीज़ लॉन्गर मिली, थंब और द लिटिल फिंगर। यस, द थंब इज़ लॉन्गर देन द लिटिल फिंगर। जो हमारा थंब है वो लिटिल फिंगर से लंबा होता है लेंथ में जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं। ब्रिंग ए मेजरिंग टेप टू योर क्लास। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एक्टिविटी तो आपने अब खुद करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी टीचर अभी आपके पास नहीं है। तो आपने अपनी मम्मा का मेजरिंग टेप लेना है इन चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए। गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपने अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मेजर करना है, किससे, मेजरिंग टेप से। एंड चेक योर गेस इज़ करेक्ट। और पहले आपने गेस करना है कि वो आपका कितना सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, और जब आप मेजरिंग करके देखेंगे तो उसके डिफरेंस का आपको पता लगेगा। यू कैन यूज़ अ स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप एक्सेट्रा। आप कई चीज़ें यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। रस्सी का भी यूज़, स्ट्रिंग में रस्सी भी यूज़ कर सकते हो, स्केल भी यूज़ कर सकते हो और मेजरिंग टेप भी। आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पर कि दिस गर्ल इज़ मेजरिंग द, ये यहाँ पर इसके रिस्ट का मेजरमेंट कर रही है, और आई थिंक इसके हाथ में क्या है, स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, रस्सी से मेजरमेंट कर रही है। और यहाँ पर ये गर्ल, शी इज़ यूजिंग द स्केल टू मेजर द हैंड ऑफ दिस बॉय एंड दिस गर्ल यूजिंग द मेजरिंग टेप। अपने फॉरहेड को मेजर करने के लिए ये किसका यूज़ कर रही है, मेजरिंग टेप का। पेज नंबर 51। Here are some body parts you have to measure. In first column, you have to measure of your own measurement. यहाँ पर अपना खुद का measurement लिखना है इस वाले कॉलम में, और इस वाले कॉलम में आपने अपने फ्रेंड्स के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट लिखना है। आप नोज़ को जब आप मेजरमेंट करेंगे किस तरह से करेंगे, जो ये प्रीवियस पिक्चर में आपको दिखाया, यू कैन नोज़ को मेजर करने के लिए तो आप स्केल ले सकते हो, और रिस्ट, अराउंड द रिस्ट को मेजर करने के लिए आपको यू हैव टू नीड अ मेजरिंग टेप। आपको अपनी मम्मा का मेजरिंग टेप यूज़ करना पड़ेगा। अराउंड द हेड, ऐसे ही हेड के चारों तरफ का जब आप मेजर करेंगे तो भी आपको मेजरिंग टेप का यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन मेजर योर ईयर बाय द स्केल। हैंड का मेजरमेंट जब आप करेंगे, टिप ऑफ मिडल फिंगर, जो हमारे फिंगर का टिप होता है, मिडिल फिंगर लेना है, जो सबसे सेंटर में होती है हमारे पांचों उसमें, उसको आपने लेना है, उसके टिप से और रिस्ट तक जाना है। यहाँ पर ये सपोज़ ये है फिंगर्स, ये मैं बताती हूँ आपको, ये इस तरह होती है आपको। तो ये हमारी मिडिल फिंगर यहाँ पर है, इसका ये वाला पार्ट टिप है, ये टिप है, और रिस्ट हमारी जहाँ पर घड़ी हम पहनते हैं। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक का मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप अपना मेजरमेंट्स लिखेंगे, इन सेकंड कॉलम योर फ्रेंड आपके पास नहीं तो आपके जो भी भाई बहन, आपके बड़े छोटे, किसी एक को लेकर आपने उसका मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू कंपेयर योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड्स। आपने यहाँ पे अपना जो मेजरमेंट है, यहाँ जो आपने मेजरमेंट किया था, और फिर आपके फ्रेंड्स के साथ में आपने उस मेजरमेंट को यहाँ फिल करना है। सपोज़ आप जब नोज़ का मेजरमेंट करते हैं तो आपकी जो नोज़ आती है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग आ जाती है, और आपके फ्रेंड की भी लगभग नोज़ हमारी इक्वल ही रहती है, 4 या 5 सेंटीमीटर। जो छोटा बच्चा होगा उसकी छोटी हो जाएगी। अब सपोज़ मान लीजिए आपने अपने भाई का मेजरमेंट किया तो उसकी जो नोज़ का मेजरमेंट आया वो 5 सेंटीमीटर, और आप अपने भाई से छोटे हैं तो आपकी नोज़ का मेजरमेंट आया 4 सेंटीमीटर। अब इस नीचे वाले क्वेश्चन को, इन दोनों चीज़ को आपने, इन दोनों मेजरमेंट को कंपेयर करना है। इसमें क्या बोला है, आपका जो आया 4 सेंटीमीटर और आपके ब्रदर सिस्टर का आया 5 सेंटीमीटर। हु हैज़ द बिगेस्ट, अब उस पर अगर पूछा जाए हु हैज़ द बिगेस्ट नोज़,
कि आप दोनों में से किसकी बड़ी है, तो यहाँ पर किसकी होगी, आपके भाई की, और छोटी किसकी हो गई, आपकी। तो इस तरह आपने यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग दिस। आपने ये पूरा करने के बाद फिर जो इसके अकॉर्डिंग आपने ये यहाँ पर फिलअप्स को फिल करना है। लास्ट क्वेश्चन, इज एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग? क्या कोई भी आपका नेल 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है? नो, हमारे जो नेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर तक है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, आपकी मदर अगर आपके उनके नेल्स को बड़ा करती हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है, उस पर ना जाएं आप। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52, गिबली एंड द ग्रेन्स। नाउ हियर एंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन्स, उसको यहाँ अनाज तक, इस चींटी को यहाँ अनाज तक पहुँचना है। शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, और वो सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रही है कि मैं यहाँ से इस ग्रेन को खाना तो सबसे छोटे रास्ते पर छोटा रास्ता यूज़ करूँ और यहाँ तक पहुँच जाऊँ। कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट? आप बता सकते हो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? फर्स्टली यू हैव टू बेटा मेजर दीज रोड्स। आप मेजरमेंट करेंगे, यहाँ स्केल रखा आपने 0 मार्क से, और पहले यहाँ तक का मेजरमेंट आप यहाँ लिख लेंगे। देन फिर दोबारा से स्केल को यहाँ रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि पहला मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक का, देन सेकंड मेजरमेंट, देन फिर यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका थर्ड मेजरमेंट, और ये लास्ट 4 मेजरमेंट। 4 स्टेप्स में रोड ए का मेजरमेंट कंप्लीट होगा, और रोड बी का यहाँ से यहाँ तक 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड 4, इसका भी 4 स्टेज में जाकर आपका मेजरमेंट कंप्लीट होगा। रोड सी में फर्स्ट मोड, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्टेप्स में इसका मेजरमेंट कंप्लीट होगा। रोड डी का 1 स्टेज, 2 एंड 3 एंड 4, और यहाँ पर कितना होगा, 4 बार में इसका मेजरमेंट कंप्लीट होगा। अगर ये सारे रास्ते बड़े दिख रहे हैं, दिखने में भी बड़े ही हैं सभी, अगर हमें इस गिबली को इस ग्रेन्स तक पहुंचाना है, इन ग्रेन्स तक पहुंचाना है, तो वी कैन ड्रॉ हियर अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सीधी लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जब आप उसका मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा कितना निकलता है, हमने यहाँ सीधा, ये बिल्कुल रास्ता सीधा है ना, तो इन रास्तों से रोड ए, रोड बी, सी और डी से सबसे छोटा जो रोड बनेगा वो ये बनेगा कि हम चींटी से लेकर ग्रेन तक जो सीधा रोड मार्क करेंगे, दिस इज़ द शॉर्टर देन दीज 3 रोड्स, ये 4 रोड्स। इन चारों रोड से जो हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे वो सबसे छोटा उसका रास्ता होगा, और ये कितना मिलेगा, दिस इज़ अबाउट अप्रॉक्स 11.5 सेंटीमीटर। आपको ये 11.5 सेंटीमीटर मिलेगा। वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड दीज पेजेस टू कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज। जो बुक्स में बीच में गैप दिए हुए हैं, इस वीडियो को आपने देखकर समझना अच्छे से। I will send the solution in PDF file. Till then, have a good day and thank you.